हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार स्वागत करता हूं आपका छोटे से परिवार डीप एनालिसिस पर। जैसा कि मैंने आपको वादा किया कि केमिस्ट्री की पूरी तैयारी मैं आपको इस चैनल पर कराऊंगा, तो आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं पहला चैप्टर ठोस अवस्था का नेक्स्ट पार्ट। इसका बहुत सारा पार्ट, लगभग 4, 5, 6 पार्ट इसका हो चुका है। प्लेलिस्ट बना दिया गया है क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 का नाम से। आपको जो भी क्लास आप नहीं किए हैं जाके वहाँ कर लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो आइए, हमारा आज का पार्ट है, वो पार्ट है क्या कि क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार का होता है। पिछले वीडियो हमने देखा था कि एकक कोष्ठिका देखा था, एकक कोष्ठिका का पूरा टाइप देखा, टाइप का डेफिनेशन पूरा अच्छे तरीके से देख लिया था। आज देखेंगे कि क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं और ब्रावेज जालक क्या होता है। दो चीजें हम देखेंगे, तो आइए समझते हैं। देखिए, टोटल जो क्रिस्टल तंत्र होता है, सवाल इससे कैसे आएगा, क्योंकि हमारा पढ़ने का मकसद क्या है कि हम एग्जाम में क्वेश्चन कर पाए और हमारा नंबर है। तो सवाल इससे यही आता है, मैं आपको बताता हूँ। सवाल पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, इससे किससे पूछेगा? ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में नहीं है। बोलेगा कि क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी है, मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी है। ऑप्शन रहेगा 1, 2, 4, 7, 8, ऐसे 7 तक रहेगा, तो है ना। तो देखिए, ये आपका है मूल क्रिस्टल तंत्र। टोटल आपका 7 गो होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितना होता है? 7 होता है। सीधा क्वेश्चन पूछता है कि मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है? 7। A, B, C करके दे देगा आपको, 7 में लगा दीजिएगा, ठीक है ना। पहला क्या होता है? घनीय होता है। दूसरा द्विसंबलाक्ष, तीसरा विषमबलाक्ष, एक नताक्ष, त्रिनताक्ष, षटकोणीय और त्रिसमनताक्ष। ये सबका नाम है। क्या सभ्य हमको याद करना पड़ेगा? नहीं, सब आपको याद नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ क्या याद करना है। देखिए, अच्छा, एक चीज़ तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इंग्लिश इसका आपको याद करना पड़ेगा। आगे जानते हैं, विषमबलाक्ष को डायरेक्ट कभी कभी सीधे ऑर्थोरोम्बिक, इंग्लिश में ना ऑर्थोरोम्बिक ऐसे लिख देता है, ऑर्थोरोम्बिक ऐसे लिख देता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इंग्लिश आपको याद रखना पड़ेगा। ऑर्थोरोम्बिक को क्या कहते हैं? विषमबलाक्ष। तो हिंदी याद कर लीजिए, इंग्लिश याद कर लीजिएगा। देखिए, घनीय का कोष्ठिका क्या होता है कि तीनों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। मैंने आपको एकक कोष्ठिका बना के समझाया था कुछ इस तरह से। एकक कोष्ठिका मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से आपका क्या होता है? एकक कोष्ठिका होता है। ये आपका क्या होता है? एकक कोष्ठिका होता है, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है? एकक कोष्ठिका होता है। यहाँ पर एक कोण, दो कोण, तीन कोण, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों भुजा आपका होता था। तो तीनों भुजा को चेंज कर करके, इसी तीनों भुजा को चेंज कर करके जो है लंबाई बढ़ा देंगे, तो हमारा जो है यानी कि भुजा को चेंज कर करके हम जो है ये सारा क्रिस्टल तंत्र बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यही आपका है, पहला आपका घनीय बनता है। तो घनीय में क्या होता है कि ए, यानी कि ए भुजा और ये भुजा और ये भुजा तीनों क्या होते हैं? बराबर, यानी ए बराबर बी बराबर सी होता है। और इसमें क्या, अब तीनों कोण बनेगा, एक कोण, दो कोण, तीन कोण। मैंने इसलिए कहता हूँ पिछला वीडियो एक बार देख लो, तब ये समझ में आएगा। इसमें अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों कोण कितना बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब बात आ रहा है कि ब्रावेज जालक की संख्या। ये क्या बला आ गया नया। देखिए, ब्रावेज जालक जो था, एक ब्रावेज एक वैज्ञानिक था, अगस्त्य ब्रावेज इस पुरुष का नाम था। क्या था? अगस्त्य ब्रावेज का नाम था। ब्रावेज ने कहा, इसको बुक में आपका ब्रेवे भी लिखा रहता, तो घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितना होता है? 7 होता है। लेकिन ब्रावेज ने कहा कि क्रिस्टल तंत्र की संख्या 7, लेकिन अगर हम इकाई सेल के आधार पर देखें, यानी कि एकक कोष्ठिका के आधार पर देखें, तो टोटल 14 गो क्रिस्टल तंत्र मिलेगा। देखिए, गिन के दिखा देते हैं यहाँ पर। 3, 2, 5, 4, 9, 2, 11, 12, 13, 14। क्या गो मिला? टोटल 14 गो क्रिस्टल तंत्र मिला। इससे सवाल यही आता है। ब्रावेज जालक ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिंपल ही बोला कि अगर ऐसे मूल क्रिस्टल तंत्र देखिएगा तो 7 गो है। अगर हम एकक कोष्ठिका के आधार पर देखें तो क्या हुआ? 14 हुआ। जैसे बात करें कि घनीय क्रिस्टल तंत्र, तो घनीय क्रिस्टल तंत्र क्या गो हो सकता है? 3 गो। एगो SCC से बना सकते हैं। अब बोलोगे SCC क्या है? इसको बोलते हैं आद्य घनीय एकक कोष्ठिका या सरल एकक कोष्ठिका, पहले बता दिए हैं। BCC माने अंतः केंद्रित या काय केंद्रित, FCC माने फलक केंद्रित। तो ये तीनों प्रकार के जो एकक कोष्ठिका है, तीनों प्रकार के एकक कोष्ठिका से ये बन सकता है घनीय वाला, समझ गए ना। फिर है द्विसंबलाक्ष। इसमें क्या है कि A बराबर होगा B के, लेकिन B बराबर C के नहीं होगा, ठीक है ना। और इसमें तीनों कोण क्या है? 90 के बराबर होगा। और द्विसंबलाक्ष में ब्रेवेज जालक क्या हुआ? 2 गो, SCC और BCC। SCC माने सरल एकक कोष्ठिका, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है ना। बस इससे सवाल नहीं आता, सवाल आपका इससे आता है। बोल देगा कि द्विसंबलाक्ष में ब्रावेज जालक की संख्या कितनी है? तो 2, यानी 2 गो, एगो SCC एक BCC, ऐसे ये सवाल आता है। फिर देखा विषमबलाक्ष, इसमें क्या है? तीनों कोण बराबर नहीं है और तीनों भुजा बराबर नहीं है, और यहाँ पर तीनों कोण क्या है? बराबर है 90 डिग्री के। और सबसे ज़्यादा विषमलंबाक्ष का जो है ब्रावेज जालक होता है, क्या वो? चारों होता है। मैंने आपको 4 प्रकार का एकक कोष्ठिका बताया था। एक बताया था SCC, BCC, FCC और ECUC, हिंदी में बोल देते हैं
सरल एकक कोष्ठिका और आपका अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, ये 4 प्रकार का एकक कोष्ठिका होता है। तो चारों बनता है आपका विसंबलाक्ष में, ठीक है ना, विसंबलाक्ष में। एक नताक्ष, देखिए नताक्ष का मतलब पता है क्या होता है? नताक्ष का मतलब झुका हुआ, नताक्ष का मतलब झुका हुआ। आपको पूरा फिगर यहाँ पर दिख रहा होगा, सभ्य सातों क्रिस्टल तंत्र का बुक आपका एनसीईआरटी बुक है, तो उसमें आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है ना। आपको एग्जाम में ये नहीं कहेगा एक नताक्ष का चित्र बनाए, ऐसा कभी नहीं देखा, ठीक है ना। एक नताक्ष का मतलब एक अक्ष झुका हुआ है, ठीक है ना। तो इसका तीनों कोण आपस में बराबर नहीं होता, तीनों कोण आपस में बराबर नहीं होता है। और अल्फा गामा ये दोनों तो कितना बराबर होगा, 90 डिग्री बनेगा, लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं बनेगा, ठीक है ना। इसका जो बात करें एक नताक्ष में बराबर जालक क्या है, 2 गो, एगो एससीसी एगो ईसीयू, यानी सरल एकक कोष्ठिका, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है ना। फिर बात करते हैं त्रिनताक्ष। त्रिनताक्ष का मतलब देखिए, नताक्ष का मतलब क्या हुआ कि झुका हुआ, यानी तीनों अक्ष झुका हुआ, इसको ट्राइक्लिनिक बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें तीनों कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं और ना ही तीनों कोण आपस में 90 डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक है ना। और इसका जो होगा बराबर जालक वो खाली कौन सी होगा, एससीसी होगा, यानी कि सरल एकक कोष्ठिका। इधर जितना है सबका एससीसी होगा। षटकोणीय की बात की इसको हेक्सागोनल बोलते हैं। इसमें ए तो बी के बराबर होगा, यानी 2 भुजा बराबर होगा, लेकिन तीसरा बराबर यानी बी सी के बराबर नहीं होगा। तीनों अल्फा बीटा 90 के बराबर होगा, लेकिन गामा 90 के बराबर नहीं, 120 डिग्री होगा, ठीक है ना। इसमें भी बराबर जालक एससीसी यानी कि एगो है, ठीक है ना। फिर त्रिसमनताक्ष यानी कि त्रिसमनताक्ष, इसमें भी होगा भुजा बराबर होगा, लेकिन तीनों कोणों बराबर होगा, यानी भुजा बराबर होगा, तीनों कोण भी आपस में बराबर होगा, लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। बात समझिए, 3 भुजा बराबर है, लेकिन तीनों कोण जो है 90 डिग्री बराबर नहीं है, तीनों कोण आपस में भले बराबर है लेकिन 90 डिग्री नहीं है, ठीक है ना। इसमें भी एक होता है, तो टोटल 2 जगह तो 14 क्रिस्टल तंत्र होता है। तो यही था हमारा क्या, क्रिस्टल तंत्र। इससे सवाल बस इतना आएगा कि मूल क्रिस्टल तंत्र क्या होता है, 7 गो। अगर बराबर जालक के अनुसार देखें तो क्या गो, 14 गो। बस इससे इतना ही प्रश्न आता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आपको क्लास मिलता रहेगा। धन्यवाद।